सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि अभी राजेश जी ने चर्चा में बताया, मेरा भी परिचय दिया, महावीर स्वामी का परिचय भी दिया और आज महावीर वंदना से या महावीर जी के वचनों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। तो मैं एक बात पहले कह दूं, ये जो कार्यक्रम कर रहा हूं ये जैन के लिए नहीं है, ये महावीर के लिए है। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या देश की, हमने सारे महापुरुषों को पकड़ के रखा लेकिन कोई महापुरुष नहीं बन पाया। सुबह से शाम तक हम जब किसी से नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं तो जय श्री राम कहते हैं, लेकिन आनंद की बात है कि जय श्री राम त्रेता युग में पैदा हुए राम, उसके बाद दूसरा कोई राम नहीं बन पाया। हो सकता है राम से भी आगे निकल गया हो लेकिन राम नहीं बन पाया। दूसरी यही बात रही, बुद्ध के गीत गाते रहे लेकिन दूसरा बुद्ध नहीं बन पाया, और महावीर की बातें करते रहे लेकिन दूसरा महावीर नहीं बन पाया। और इसीलिए ये बात मैं पहले कह दूं, जब महावीर की बात आती है तो ये ना तो जंगल में तपस्या करने वाले महावीर की बात है और ना ही गदाधारी महावीर की बात है, क्योंकि ये सारे प्रतीक हैं। आवाज साफ आ रही है ना सबको? राजेश जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, क्लियर है, आ रही है, बोलिए बोलिए। ठीक, बस बस बस, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला अनुभव है, मेरे लिए भी पहला अनुभव है जूम के ऊपर आप सबसे चर्चा करने का। तो मैं जो विषय आपके बीच में कह रहा हूं कि आखिर जब महावीर की बात करें, इस महावीर की बात करें, उस महावीर की बात करें, तो उस महावीर की पहचान क्या है? आप देखते हो हमारे जितने कभी किसी जैन मंदिर में जाने का काम पड़ जाए तो वहाँ हमारे तमाम तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी होती हैं, और जितने तीर्थंकरों की मूर्तियां होती हैं वो अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी मूर्तियां एक जैसी होती हैं, एक जैसे आसन लगा के बैठे हुए। और अगर आप कभी गौर से ढूंढना चाहें, अगर जो मूर्ति के नीचे एक चिन्ह बना होता है उस चिन्ह को दबा दें तो वो मूर्ति ऋषभ देव की है, या वो मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की है, या वो मूर्ति हमारे नेमिनाथ भगवान की है, या वो मूर्ति महावीर स्वामी की है, हम पता नहीं लगा पाएंगे जब तक कि उसके नीचे का चिन्ह ना देखें। यानी सारी मूर्तियां बिल्कुल एक तरीकी, केवल नीचे का चिन्ह देख के पहचान हो पाएगी। तो मैं यही कहूंगा, तीर्थंकरों की पहचान भी चिन्ह से हो रही है, उनके नाम से, उनके शरीर की आकृति से इसकी पहचान नहीं होती। ये पहचान करने के लिए हमको नीचे के चिन्ह देखना पड़ता है। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि हमने चिन्हों को पकड़ लिया है, हम उस मूल स्वरूप को भूल चुके, और चिन्हों को पकड़ने की बीमारी सब में है। और ये चिन्हों को जब तक पकड़ते रहेंगे तब तक नया व्यक्ति पैदा नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आजकल शाम को फेसबुक लाइव पे रहता हूँ और उस पर राम की चर्चा कर रहा हूँ। तो जब राम की चर्चा प्रारंभ की थी तो मैंने सबसे पहले अवतार की कल्पना दी। और अगर अवतार की कल्पना देखें तो थोड़ा सा मैं उस बात को भी कर लूं, क्योंकि दोनों महावीर को समझने के पहले हम पुरानी अवधारणाओं को समझ लें। जैसे कि तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर, उसके बाद नए तीर्थंकर। जैसे कि बुद्ध की जब जातक कथाएं सुनते हैं तो उसमें बुद्ध के अवतारों का वर्णन है, उनके जन्मों का वर्णन है। ऐसे ही तीर्थंकर भी एक के बाद एक होते रहे और 24 के बाद में फिर ब्रेक लग गया। अब यही स्थिति आप सनातनी परंपरा में देखें तो ग्रंथों में अवतार का वर्णन है कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, 10 अवतार, दशावतार। और दशावतार के बाद कुछ ग्रंथों में 24 अवतार की कल्पना है। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, जैसे सनातनी परंपरा में भी 24 अवतार का वर्णन है कि भाई इसके बाद 24 अवतार हुए। उसमें कई सारे अवतार दिए, उसमें भगवान बुद्ध भी, उसमें भगवान महावीर भी है, दूसरे भी हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव का भी उन 24 अवतार में वर्णन मिलता है। तो जब अवतार की हम पहला अवतार देखें तो पहला अवतार होता है हमारा मत्स्य अवतार, और मत्स्य अवतार के बाद में अवतार, कूर्मा अवतार के बाद में अगर हम अवतार देखें तो फिर नए अवतार आते हैं, वराह अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार के बाद में वामन अवतार, वामन अवतार के बाद में नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार के बाद में परशुराम अवतार। और ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ आप सबसे विशेष रूप से, क्योंकि मेरे जो कार्यक्रम होते हैं, जो मैं बोलता हूँ, उसको ना तो आमतौर पर सनातनी हिंदू स्वीकार कर पाते,
और ना जैन हिंदू स्वीकार कर पाते, ना उसको बौद्ध हिंदू स्वीकार कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथों में प्रार्थना है नेति, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है नेति, न नैति, नैति मतलब न इति, यानी किसी भी चीज का या तो प्रारंभ होता है और उसका अंत होता है। जो चीज पैदा हुई उसका प्रारंभ, उसका फिर अंत। तो प्रारंभ को कहा जाता है अथ, और अंत को कहा जाता है इति। अगर आप कभी योग दर्शन पढ़े तो उसका पहला वाक्य है अथा तो योग जिज्ञासा, यानी योग की बात शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही अगर कभी ब्रह्म सूत्र पढ़ने का मौका मिले तो उसमें शब्द आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हम प्रारंभ करते हैं। पर मजे की बात यह है उन्होंने प्रारंभ तो किया लेकिन इति नहीं किया। मतलब ये भारतीय ग्रंथों की विशेषता है कि भारतीय ग्रंथ प्रारंभ तो होते हैं लेकिन अंत नहीं होता। अब इसको आप दूसरे रूप में समझिएगा कि प्रारंभ तो हुआ, अंत क्यों नहीं हुआ? अंत इसलिए नहीं हुआ कि निरंतर प्रक्रिया है। और जैसे आप समझ रहे हैं कि जब तक जल नदी में निर्मल बहता रहता है तब तक नदी प्रवाहमान होती है, नदी का जल शुद्ध होता है। लेकिन जिस दिन नदी का जल रुक जाता है उस दिन नदी का पानी सड़ने लगता है, उस दिन हमारा प्रवाह रुक जाता है। और मैं इसीलिए इस बात को विशेष रूप से कह रहा हूं कि एक प्रवाह है, प्रवाह भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ और वो प्रवाह महावीर स्वामी तक आकर रुक गया। और रुका क्यों? क्योंकि हमने महावीर को एक व्यक्ति मान लिया, हमने भगवान ऋषभ देव को व्यक्ति माना, हमने अवतारों को एक व्यक्ति माना। तो जिसे मैं कह रहा हूँ अवतार कैसे बढ़े कि दुनिया में साधारण धारणा है कि सबसे पहले दुनिया में पानी पानी था। ये मैं भी नहीं कहता हूँ, जो साइंस पढ़े हुए वो भी कहेंगे। और देखो ये बात मैं पहले कह दूं, आज बहुत अच्छी तरह से जितने भी मित्र मुझे देख पा रहे हैं उन सबसे पहले एक अनुरोध करूं कि जितने दिन से प्रवचन चल रहे हैं वो सारे प्रवचन में, इसमें चेक कर रहा था परसों भी धनपत राय जी का प्रवचन हुआ था, तो उस प्रवचन में केवल जो राजेश जी की उम्र के मित्र हैं, राजेश जी के हम उम्र या मेरे हम उम्र, वो लोग सारे इन प्रवचनों को देख रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि आप जितने लोग देख रहे हैं आपके परिवार आपके साथ बैठे हैं। इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूं कि अच्छी चीज हम अपने परिवार को दें, क्योंकि ये गड़बड़ी खाली यही नहीं है, पूरे देश में गड़बड़ी ये हो रही है। पूरे सनातनियों के साथ, पूरे जैनियों के साथ, बौद्धों के साथ या सिखों के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ है कि हम प्राचीन परंपराओं को धारण करते आ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा हम वो आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्होंने ग्रंथों को समझा, जिन्होंने महावीर स्वामी के जीवन को समझा। क्योंकि मैं अगर आपसे भी पूछूं, मैं जब कई बार बोलता हूँ बुरा लगता है, मैं जब ब्राह्मणों से पूछता हूँ कि आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो, पर क्या आप गारंटी से बोलते हो कि आपके बच्चे इतने शाकाहारी हैं? मैं जितने जैन भाई बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल अहिंसा के दृष्टिकोण पर चल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सारे बच्चे भी हम गारंटी के साथ दिल पर, मैं जानता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं उसमें अधिकांश लोग संस्कारी हैं, लेकिन ये संस्कारी अगली पीढ़ी तक पहुंचे। तो मैं एक अनुरोध आज आपको विशेष रूप से करूंगा कि जितने लोग भिवानी परिवार से या जूम पे आज इस प्रवचन से जुड़े हुए हैं, जब भी किसी व्यक्ति का प्रवचन हो, किसी महामानव का प्रवचन हो, तो अकेले न सुने। सब मंदिरों में प्रसाद बांटने की परंपरा होती है, तो प्रसाद वास्तव में क्या होता है, जिस वस्तु को लेकर हम अकेले खा जाए वो विषाद होती है, और जिसको बांट कर खाए वो प्रसाद होती है। तो मैं आपसे विशेष रूप से कहूंगा, अगर 1 किलो मिठाई लाकर मैं खुद खा जाऊं तो ये प्रसाद नहीं होता। अगर वो 1 किलो मिठाई मैं मंदिर में भगवान के सामने रखूं और रखने के बाद फिर उठा के खा जाऊं तो भी प्रसाद नहीं होता। क्यों? शायद आप कहेंगे कि हाँ यार भगवान के सामने तो रखी, लेकिन तुमने श्रद्धा से मंत्र पाठ नहीं किया, तुमने गरुड़ जी नहीं बजाए, तुमने तुलसी की पत्ती नहीं डाली। चलो, अगर 1 किलो मिठाई लाकर तुलसी की पत्ती भी डाली जाए और तुलसी की पत्ती डालने के बाद मंत्र भी पाठ पूरा किया जाए, पर्दा लगाया जाए और उसके बाद उस प्रसाद को अकेले खा जाए तो भी वो प्रसाद नहीं होता है। प्रसाद कब होता है? जबकि हम उसको बांट कर खाएं तो प्रसाद होता है। हम सबकी स्थिति है, हम सब दान तो करते हैं, लेकिन दान हम बहुत तुच्छ चीज का करते हैं। आप समझिएगा, अगर पैसे का दान बहुत बड़ा होता तो महावीर स्वामी पैसे का दान कर सकते थे, राजा के बेटे थे, राम भी पैसे का दान कर सकते थे। लेकिन पैसे के दान से कहीं बड़ा है, क्योंकि मैं इस बात को बोल दूं, परसों आर्थिक तंत्र पे ही बात चल रही थी, तो वो जरूरी है, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब हमारे लिए जरूरी है।
मुझे बहुत अच्छा लगा राजेश जी ने ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग लेके आ रहे हैं। और दिल्ली में मैंने देखा कि जब ये बातें चलती हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो मैं विशेष रूप से कहूंगा, ये मत मानिए कि ये धर्म केवल हमारे लिए है। ये धर्म जितना आपके लिए आवश्यक है, आपकी पत्नी के लिए भी उतना आवश्यक है। और जितना आवश्यक आपकी पत्नी के लिए है, आपके बच्चों के लिए भी उतना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने संपत्ति कमाई और उसमें 20% दान में लगना चाहिए, तो जो भावना 20% दान की आपके अंदर आई है, आपके मन के अंदर ये भावना बैठनी चाहिए कि हमारा बच्चा भी 20% दान करे। अगर हमने शुद्ध सात्विक जीवन बिताया है, हमने महावीर स्वामी के आदर्श पे जीवन बिताया है, तो ये महावीर स्वामी के आदर्शों पे जीवन बिताने का अवसर मेरे पुत्र को भी प्राप्त हो। अगर आप इसको अच्छा समझते हैं तो, अगर संतों के प्रवचन को आप अच्छा समझते हैं, तो मैं विशेष अनुरोध करूंगा जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है वो बोर हो। मैं इस बात को नहीं कहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो आप बीच बैठा हूँ, ना तो मेरे पास संगीत है, राजेश भाई ने परिचय कराया कि बाबा जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जितनी कविता सुनने की ललक हमारे अंदर है, बच्चों के अंदर क्यों नहीं है। कवि सम्मेलन होता है तो उसमें हमारी उम्र के लोग जाते हैं, हम ये क्यों नहीं विचार करते कि हमारे बच्चों के अंदर भी जाना चाहिए। राजेश भाई और हम अमेरिका गए थे, और ये शायद आपको जितने मित्र हैं आपको पता नहीं होगा कि राजेश भाई जब अमेरिका गए थे और अमेरिका से जब बच्चों को हिंदी के लेके आए, तो हमने उन बच्चों को भारत में घुमाया। इसमें भी राजेश भाई ने सहयोग दिया, हर बार सहयोग करते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि अमेरिका में भी हिंदी यूएसए संस्था बनाई, और उस संस्था को बनाने के पीछे हम लोगों का दृष्टिकोण यही था कि जो चीज हमको मिल रही है हमारे आने वाले बच्चों को मिले। अगर हमारी हिंदी भाषा अच्छी है तो ये बच्चों को भी मिले। और हिंदी भाषा क्यों आवश्यक, क्योंकि अंग्रेजी पढ़कर हम पुराने जितने ग्रंथ हैं उनको पकड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अंग्रेजी में बहुत लिमिटेशन है। वहां अगर आप स्यातवाद, जो जेनियों का शब्द है, एक फिलोसफी है जिसको हम बोलते हैं, वो फिलोसफी को अगर आप समझे तो स्यातवाद, उस स्यातवाद का मतलब है ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। आप कहेंगे बाबा जी महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, स्यातवाद की बात क्यों कर रहे हैं। तो बिना स्यातवाद को समझे हम शायद महावीर स्वामी को उतना नहीं समझ पाएंगे, हम ऋषभ देव को उतना नहीं समझ पाएंगे, हमारी परंपरा को उतना नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो त्यागवाद है, इसी को हिंदी में एक शब्द है संस्कृत में, उसका शब्द है एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे जो महावीर ने किया वही महावीर ने किया, जो वर्धमान महावीर ने किया वही बजरंगी महावीर ने किया, जो कुंडनपुर के महावीर ने किया वही किष्किंधा के महावीर ने किया। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमने आंख पे एक पट्टी बांध ली, हमने एक स्वरूप निर्धारित कर लिया, हमारे ऋषियों ने जो स्वरूप बताया वो स्वरूप हमने निर्धारित कर लिया, और इसमें बीच में गड़बड़ियां बहुत हुई। मैं अवतार की बात कर रहा हूँ, उसी अवतार की बात से इस पे आ रहा हूँ कि कहाँ हमारी विचार की धारा रुक जाती है। क्योंकि आज तो जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मित्र और जिनको मैं जानता हूँ, कई बार आप लोगों से प्रत्यक्ष मिलने का मौका मिला, तो एक बड़ा अच्छा समझिए, अपने ग्रंथ निकालिएगा, महावीर वाणी के जितने ग्रंथ हैं, ये बहुत सारे ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने, इनने सबने मिलकर इकट्ठे किए, क्योंकि महावीर स्वामी ने खुद तो कोई पुस्तक लिखी नहीं। ये सबसे मजेदार बात है, महावीर स्वामी ने अपने हाथ से कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके बाद के लोगों ने संग्रहित की। और मजेदार बात है, राम की कथा भी राम के पहले लिखी गई, ये सब वाल्मीकि ऋषि का है, लेकिन उसके बाद में भी लिखी गई। और ठीक ये का यही हुआ क्रिश्चियनिटी को भी। अगर आप देखें तो ईसा मसीह ने खुद ने कोई बात नहीं की, अभी तक तो यही सिद्ध नहीं हो पा रहा कि ईसा मसीह पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए। ईसा मसीह के 300 साल बाद सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल ने वो जगह ढूंढी और एक निर्धारित किया शक्ति से कि यहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए थे, और उसके बाद ईसा मसीह को उपदेश हुआ और उनको इकट्ठा करके बना दिया गया, ये उपदेश ईसा मसीह के हैं। ऐसे ही महावीर स्वामी के जो उपदेश है वो भी उनके बाद में संग्रहित किए गए। मैंने जब अभी जैन दर्शन पे, क्योंकि मूलतः जैन दर्शन है, अगर हम समझ लें तो हिंदू भी धर्म नहीं है और जैन भी कोई धर्म नहीं है, जैन एक दर्शन है। भारत में 6 आस्तिक दर्शन है और बाकी कुछ नास्तिक दर्शन है। आस्तिक नास्तिक से मतलब ये नहीं कि जो भगवान को मानता और जो भगवान को नहीं मानता, इसका उससे संबंध नहीं है। जो आत्मा को मानता नहीं मानता, इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे जितने आस्तिक दर्शन है उनके नाम भी आप सुन लीजिएगा और ये सुनाइएगा, अगर इसको प्रसाद समझते हैं तो। हमारे आस्तिक दर्शन है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
कणाद का वैश्विक दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, सांख्य दर्शन, इसके बाद हमारा दर्शन है उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। इनको हम आस्तिक दर्शन मानते हैं जो वैदिक परंपरा से निकले। तो हमारे भारत की दो परंपरा है, एक वैदिक परंपरा और दूसरी श्रमण परंपरा। तो श्रमण परंपरा से बौद्ध भी निकले, श्रमण परंपरा से भगवान महावीर भी निकले, क्योंकि इनकी मूल परंपरा में अंतर नहीं है। महावीर स्वामी के पहले अगर अपन मूल परंपरा पे जाए तो जहां से श्रमण परंपरा का प्रारंभ हुआ जैनियों का, वो भगवान ऋषभ देव, वो जड़ भरत के पिताजी थे। अगर जड़ भरत की कहानी आपको मिलेगी, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, कभी जाने का मौका मिल जाए उदयपुर के पास में केसरिया जी में, तो वहां पे तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वहां इस बात पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि ऋषभ देव हमारे और वो बोलते ऋषभ देव हमारे। क्योंकि महावीर की बात करना, महावीर के शरीर की बात करना मेरा उद्देश्य नहीं। महावीर स्वामी कब पैदा हुए, महावीर स्वामी कैसे पैदा हुए, उनका जीवन क्या गुजरा, भगवान महावीर यानी भगवान हनुमान जी कब पैदा हुए, कैसे गुजरे, वो कोई बताना मेरा जीवन का या उनके जीवन की वर्णन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मूल तत्व, जिसने किसी वर्धमान को महावीर बनाया और जिसने किसी केसरी नंदन को महावीर बनाया, उस तत्व की चर्चा करना, उसके बारे में चर्चा करना मेरा उद्देश्य है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बार जाने का काम पड़ा था, जैसे भाई राजेश जी ने बताया कि श्रद्धेय आचार्य पुष्पदंत सागर जी और श्रद्धेय धर्म सागर जी महाराज, सागर जी महाराज, प्रकृति सागर जी महाराज, ज्ञानवती देवी, इन सबसे मेरा संपर्क रहा है रहते हुए। लेकिन बीच में एक बड़ा मजा आया, एक दिन मैं पुष्पगिरी तीर्थ पे गया हुआ था, और जब पुष्पगिरी तीर्थ में मेरा प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम की पहले वहां पर बात चल रही थी। मेरे पहले जो वक्ता थे वो इस बात को बीच बीच बात कर रहे थे, हमारे जो विभिन्न तीर्थ हैं, ये तीर्थ किसके, सम्मेद शिखर, सम्मेद गिरी किसका है, सम्मेद गिरी किसका है, ये केशरी जी किसका है, ये श्वेतांबर का है, दिगंबर का है। जब मेरा कार्यक्रम आरंभ हुआ तो मैंने कुछ बात कही, हालांकि उस बात कहने का दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, और दुष्परिणाम में भुगतना पड़ा कि उन लोगों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। दुष्परिणाम इस बात का हुआ, मैंने अपनी बात को इस स्वरूप में कहा कि मैंने कहा तुम बोलते हो सम्मेद जी, सम्मेद शिखर किसका, तुम बोलते हो कि मतलब ये किसका, तुम बोलते हो दिगंबर का है, श्वेतांबर का है। तो मैंने कहा सम्मेद शिखर ये हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं वो ना श्वेतांबर के बाप के हैं ना दिगंबरों के बाप के, ये सारे के सारे जितने महापुरुष हुए हैं ये मेरे हैं, ये आपके हैं। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि हम कुछ झगड़ों में उलझ गए, हमने कुछ चीजों को पकड़ लिया, और अंतर कहां से आया, मैंने इसलिए कहा ग्रंथों को भी केवल पढ़ते रहेंगे और पुराने ग्रंथों को हमेशा सीने से चिपका कर रखेंगे तो बहुत बड़ी मार खा जाएंगे। कई जैन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है, अगर किसी गली में खड़े हो और सामने से पागल हाथी आ रहा है तो बताओ क्या करोगे, पागल हाथी के चरणों में आना पसंद करोगे, उसके पैर के तले रूंध कर अपने आप को मर जाना पसंद करोगे, या फिर हिंदू मंदिर में शरण ले लोगे? उसके बाद उसका अगला उत्तर है, चाहे हाथी के पैर तले आके मर जाना, लेकिन बगल की किसी सनातनी मंदिर मत चले। और यही बात सनातनियों को समझाई गई कि तुम चाहे मर जाना लेकिन उधर मत घुस जाना, उस मंदिर में घुसोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। यानी महावीर को मानने वालों को, वर्धमान महावीर मानने वालों को समझाया कि तुम हाथी के पैर के अंदर आ जाना लेकिन कभी हनुमान जी के मंदिर मत चले जाना। और हनुमान जी को मानने वालों को समझाया कि तुम कुछ भी कर लेना लेकिन भूल से भी इन महावीर के पास मत चले जाना। क्यों? क्योंकि उनको डर था, वो समझते थे कि ये जो वस्त्र उतार कर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके चक्कर में लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, और इनको लगता था ये व्यक्ति कहीं राम को मानने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कभी धर्म को समझा ही, जिन्होंने दर्शन को नहीं समझा। मैं चाहता हूँ हम मूल दर्शन की बात कर लें, तो शायद आपके लिए एक, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए अलग एक सोचने की दृष्टि मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि दृष्टि क्या होती है कि वर्तमान का काम वर्तमान के नियम से होगा, पुरानी परंपराओं को धारण करके, पुरानी वेशभूषा को धारण करके, पुराने ग्रंथ को हाथ में लेकर हम एक अच्छे संप्रदायवादी तो हो सकते हैं, हम महावीर स्वामी के अनुयायी तो कहला सकते हैं, लेकिन महावीर नहीं बन पाते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राम के जैसा मुकुट पहनकर, राम के जैसा धनुष धारण करके, राम के जैसे पीले कपड़े पहनकर रामलीला के नाटक के पात्र तो बन सकते हैं, लेकिन राम नहीं बन सकते।
और वैसे में तमाम जितने हमारे ऋषि मुनि आज समाज में हैं, जितने जैन मुनि हैं, जितने बौद्ध मुनि, सबसे भी एक ही बात कहूंगा कि महावीर स्वामी की तरह से कपड़े पहन के, महावीर स्वामी की तरफ से कपड़े उतार कर, या महावीर स्वामी की तरह से आचरण करके, या महावीर स्वामी के केवल वचनों को बोलकर आज के महावीर नहीं बन सकते। और मैं इसीलिए बाबा जी, कहूंगा बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, हाँ जी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बाबा जी। देखिए, जी, आपको मंच पे 4-4 घंटे बोलने का अभ्यास है। मैं इसको 40 मिनट में पूरा कर दूंगा। सुनिए बाबा जी, अभी वो हाँ 40 हनुमान जी मिनट से में, कनेक्टिविटी, हनुमान जी से कनेक्टिविटी वाला विषय छूट जाएगा, पहले वो पूरा कर दो बाबा जी। हाँ वो पूरा, मैं जो आप मूल से बात कर रहे हैं, राजेश जी भी जो बोल रहे हैं, वो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी की बात करने वाले भी हनुमान नहीं, और महावीर की बात करने वाले महावीर नहीं। हनुमान और महावीर और ये अपने महावीर, इनमें एक अंतर है, एक ने अंदर से लड़ाई लड़ी और एक ने बाहर लड़ाई लड़ी। अंदर के शत्रुओं को नाश करने वाला भी महावीर और बाहर के शत्रुओं को नाश करने वाला भी महावीर। लेकिन इसमें एक ही बात है कि ये शत्रु कौन है, ये पहचानना हमारा आज का काम है। और इस पहचानने की दृष्टि अगर समझ आएगा तो दोनों महावीर समझ में आ जाएंगे। दोनों महावीर इसलिए समझ में आ जाएंगे कि जो उस समय की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस बात को मैं विशेष रूप से बोलना चाह रहा हूं कि अगर हनुमान के भी सोटा रख के हनुमान बनना चाहा तो शायद वो हनुमान नहीं, और अगर हमने आज की तरह से चाहा तो वो हनुमान नहीं। क्योंकि आप एक बात समझिएगा कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हनुमान जी के बारे में आता है कि हनुमान जी जब भी जरूरत पड़ी तो प्रभु श्री राम के लिए गए, और हनुमान जी के भी जितने मंदिर मिलेंगे या सनातनी के जितने मंदिर मिलेंगे तो वो सारे मंदिर किसी न किसी नदी के किनारे या किसी हरे भरे तीर्थ में मिलेंगे। और अगर महावीर स्वामी के जितने हम जैनियों के तीर्थ देखना चाहें तो वो सारे तीर्थ हमको कहीं ना कहीं उजाड़ में मिलेंगे। जितने आप जैन तीर्थ देखेंगे सूखे सूखे पर्वत होंगे, आसपास आपको कटीली झाड़ियां दिखेंगी, लेकिन वहां इतनी हरियाली नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि दोनों साधनाएं अलग अलग तत्व की साधनाएं। परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग ऐसा है कि एक मार्ग अग्नि तत्व की साधना है और दूसरा मार्ग जल तत्व की साधना है। जैसे आपके सामने जब अभी बैठा तो मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा एक महावीर की तरफ अगर गया तो मुझे बिना नहाए चुपचाप बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे महावीर के बारे में बोल रहा हूँ तो मुझको स्नान करना पड़ेगा। तो मैंने क्यों बोला विशेष रूप से कि एक जल तत्व की साधना है और एक अग्नि तत्व की साधना है। अब मैंने इसलिए विशेष रूप से आपसे कहा कि महावीर शब्द वीर बहुत है दुनिया में। अगर हम रामायण को पढ़ें तो उसमें सबके बारे में वीर कहा गया, और सबके बारे में वीर इसलिए कहा गया कि रावण भी वीर है। शब्द है, कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ें या रामायण पढ़ें तो उसमें ये वीर है, वो वीर है, वो बलवीर है, यहां तक कि राम जी के बारे में भी शब्द है वीर। लेकिन हनुमान जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया महावीर। जितने बाकी के, क्योंकि 2 दिन बाद हनुमान जयंती भी जब आएगी तो ये शब्द आपको समझ में आएंगे। और ये शब्द जितने पुराने हमारे वीर निकले हैं, तीर्थंकर हैं, तो वो भी सारे तीर्थंकर हैं, वो सारे वीर ही हैं। जिन, और जिनका अर्थ ही होता है जो जीत लेता है, जिसको हम बोलते हैं जिनेन्द्र। जो जीतने वाला है वो वीर कहलाता है। इसलिए कोई अंतर नहीं है। हम हनुमान जी को देखें तो वो भी महावीर, और महावीर स्वामी जितने हमारे जिनेन्द्र को देखें, जिनको देखें वो भी वीर। यानी जो जीतता है वो कहीं ना कहीं वीर कहलाता है, और जो जीतने की अति कर देता है वो महावीर कहलाता है। तो मैं इस बात को महावीर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि हम जीते, पर जीते तो किसको जीते। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिएगा विशेष रूप से, अब तो हम बोल रहे दोनों तरह के महावीर बनने का एक तरीका है। एक महावीर बनने का तरीका है अपने आप के अहंकार को मार देना, और दूसरे महावीर का भी तरीका है अपने आप के अहंकार को खत्म कर देना। दोनों महावीर ने एक ही काम किया है। अगर आप सच पूछें तो महावीर स्वामी ने भी परिवार का, अपने राज्य पाठ का, अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सबके महत्व को, उन सबकी जो वासना थी उसको उठा कोने में रख दिया। और हनुमान जी को भी पूछें तो हनुमान जी ने भी अपने परिवार को, स्वयं को, और यहाँ तक कि अपने नाम को, इस नाम को भी उठा के कोने में रख दिया। क्योंकि वास्तव में धन को छोड़ देना, धन को जीत लेना, ये कोई बहुत बड़ा वीरपन नहीं है। धन को तो बहुत आसानी से छोड़ देता है, और इसको अगर आप समझना तो धन को तो एक एक व्यक्ति जी जिसके पास धन की अति हो जाती है, जो धन को समझ लेता है वो छोड़ देता है। लेकिन हम जो सोचते हैं ना, हमारे मन की एक धारणा है कि जिसने छोड़ दिया वो महावीर है। तो अगर हमको महावीर बनना है तो हम भी छोड़ें,
पर इसमें एक शब्द ध्यान रख लीजिएगा, छोड़ना और छूट जाना, इन दोनों में बहुत एक अंतर है। उस अंतर को आप अगर महावीर स्वामी को भी समझो तो इसका अंतर मैं आपको एक शब्द बता दूं। एक कथा आती है सुखदेव मुनि की, और सुखदेव मुनि जो भागवत जिन्होंने भागवत का वाचन किया था, उनकी कथा में है कि सुखदेव मुनि घर से निकल पड़े थे क्योंकि उनको मोह माया नहीं थी। तो बचपन से ही जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद वो तुरंत निकल लिए थे। कथा लंबी इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन जब वो निकल के जा रहे थे तो छोटे से बालक के रूप में निकल के जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़कियां किसी सरोवर में नहा रही थी, तो सुखदेव मुनि बिल्कुल नग्न अवस्था में चले जा रहे थे, लड़कियां अपने स्नान करती रही। लेकिन उसके बाद जब उनके पिता व्यास उनको ढूंढते हुए निकले, बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, तो तमाम जितनी लड़कियां थी उन्होंने भाग के वस्त्र पहनना प्रारंभ करे। और जब उन्होंने वस्त्र पहनना प्रारंभ करे तो व्यास जी ने उन लड़कियों को कहा कि बच्चियों, जब तुम्हारे सामने जवान लड़का निकल कर गया तो तुमने कोई शर्म नहीं की, और जब मैं तुम्हारे सामने निकल कर जा रहा हूं तो तुम भागकर अपने अपने कपड़े पहन रहे हो, तो मुझसे शर्म क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तो शारीरिक रूप से अशक्त हूं। पर जो तुम्हारे सामने निकल कर गया उसके सामने तुमने झिझक नहीं की, तुम मेरे सामने शर्म क्यों कर रही हो? एक पुरुष के सामने शर्म नहीं की, एक वृद्ध पुरुष के सामने तुम शर्म कर रही हो। तो उन लड़कियों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उस उत्तर को समझ जाए तो तब के महावीर और आज के महावीर के अनुयायी को हम समझ पाएंगे। उन लड़कियों ने एक इतना अच्छा उत्तर दिया, व्यास जी माना कि आप बुजुर्ग हो चुके हो, लेकिन आपकी नजर में ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये आपके दिमाग में स्पष्ट कल्पना है। इसलिए चूंकि आपकी नजर में भेद है तो हमको कपड़े पहनना पड़ रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चा आपके सामने निकल कर गया, आपका पुत्र सुखदेव, उसकी नजर में ना तो कोई स्त्री है और उसकी नजर में ना कोई पुरुष है। इसलिए उसके सामने हमको छिपाने का भी कुछ नहीं है। उसके सामने तो हम सब समान है, एक मिट्टी के रूप में है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। महावीर स्वामी से सब कुछ अपने आप छूट गया, और जब अपने आप चीज छूटती है तो उसका अहंकार भी नहीं रहता, और अहंकार नहीं रहेगा तो ऐसे व्यक्ति बनने पर हम शायद हनुमान को भी समझ पाए, महावीर स्वामी को भी समझ पाए। क्योंकि महावीर स्वामी ने छोड़ा नहीं, महावीर स्वामी से केवल छूट गया, और छूट गया इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। मैंने सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ की थी कि हमारे जितने 24 तीर्थंकर होते हैं, उन 24 तीर्थंकर का नाम लिखा जाता है, उनको हम चेहरे से नहीं पहचान सकते, उनको हम केवल चिन्ह से पहचान सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम कई बार बोलते हैं कि महावीर स्वामी की अहिंसा, तो एक शब्द याद रखिएगा, अहिंसा शब्द महावीर स्वामी के पहले से जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें एक शब्द है अहिंसा की पहचान क्या है। तो अहिंसा की पहचान है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वीर त्याग। अहिंसक व्यक्ति के बगल में कोई हिंसक आएगा तो वो भी अहिंसक हो जाएगा। ये जब महावीर स्वामी के बारे में मैंने बताया ना, मैं केवल महावीर स्वामी की तत्व पर चर्चा करूंगा क्योंकि इनकी कथाएं तो मुझसे ज्यादा सुनते हो। तो वो कब पैदा हुए, उनकी तारीख क्या थी, उनकी माता का पिता का नाम क्या था, राज्य का नाम क्या था, उन्होंने संन्यास कब लिया, और उनके संन्यास में बहुत मेरे को अच्छी बात मालूम पड़ी। अब ये कथा सत्य है, लेकिन जिस व्यक्ति के मुंह से मैंने सुनी, ओशो के मुंह से बात बिल्कुल लगता है मुझे सत्य होगी, उनका अध्ययन ज्यादा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। महावीर स्वामी संन्यास लेने की योजना में थे, तो उनकी माता को मालूम पड़ा कि बच्चा संन्यास ले जाएगा, तो उनकी माता ने कहा बेटा अभी संन्यास मत ले। महावीर स्वामी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं लेंगे। उनकी माता को आश्चर्य हुआ कि जो भी व्यक्ति सन्यासी लेता है, साधु बनता, घर से विरोध करके बनता है, इसने मना क्यों कर दिया। महावीर स्वामी आराम से घर रहे। उनकी माता ने फिर कहा कि बेटा सन्यास मत ले। जब ये सन्यास माँ से पूछा, माँ मैं सन्यास ले लूं, उनने कहा नहीं नहीं सन्यास बेटा बाद में लेना। महावीर स्वामी फिर घर पर रुक गए। लोगों ने कहा यार ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यास लेना नहीं चाहता, कोई ना कोई बहाना बना देता है। लेकिन अंत में क्या हुआ, उनकी माता जी शांत हो गई। और जिस दिन माता जी शांत हुई, लोग मिलने आ रहे हैं, ये शांत बैठे हुए, इन्होंने अपने भाई से कहा कि भैया मैं सन्यास ले लूं। भैया ने कहा अभी तो माता जी शांत हुई, तेरे को सन्यास लेना, तेरे पहले क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा मैं अगर पहले सन्यास लेता माता को दुख होता, और मेरा काम किसी को दुख पहुंचाने का नहीं। तो बाद में आपको आश्चर्य होगा, उनके भाई ने भी कहा कि अभी मत जाओ, उन्होंने कहा अभी सन्यास मत ले, बोल रहे अभी नहीं लेते बाद में ले लेंगे। और उसके बाद में महावीर स्वामी घर पे ही विरक्त हो गए। और जब इतने विरक्त हो गए तो उनके भाई को भी मालूम पड़ा, बोले इस आदमी को घर पे रोकने से फायदा क्या, क्योंकि ये तो घर में रह के भी सन्यासी है और जंगल जाके भी सन्यासी होगा। मैंने आपसे यही कहा विशेष रूप से कि महावीर स्वामी का काम था किसी को कष्ट नहीं देना। अगर उनके सन्यास लेने में, घर से निकलने में घर वालों को भी कष्ट होता तो ये कष्ट भी नहीं चाहिए। तो अहिंसा जिसको बोलते हैं, अहिंसा एक मानसिक स्थिति है, और वो मानसिक स्थिति ऐसी है कि अहिंसक के बगल में अगर दूसरा हिंसक आएगा तो भी अहिंसक हो जाएगा। यानी आप बात समझिएगा, सांप
मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि सांप हमको भी काटेगा, मेरी उम्र के व्यक्ति को काटेगा, 20 साल के व्यक्ति को काटेगा, 30 साल के व्यक्ति को काटेगा, 10 साल के व्यक्ति को काटेगा, लेकिन सांप कभी 1 साल के बच्चे को नहीं काटता। और क्यों नहीं काटता? क्योंकि उसके अंदर वेर की भावना नहीं। और जब अंदर से वेर की भावना खत्म हो जाती है तो बाहर पूरी दुनिया हमारी हो जाती है। बच्चे पूरी दुनिया का मन मोह लेते हैं, हम मन क्यों नहीं मोह पाते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बालक नहीं बन पाते हैं, हम अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाते हैं। और इंद्रियों को जीतना क्या है? सबसे पहले धन को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति सबसे पहले सन्यासी बनता है, धन को लात मारता है। बाबा जी आपके पास केवल 3 मिनट है, 3 मिनट। ओके, जो भी व्यक्ति संन्यास लेता सबसे पहले धन को छोड़ता है, धन को छोड़ता है, लेकिन धन को छोड़ने के बाद अपने स्त्री को छोड़ता है, स्त्री के बाद धन छोड़ता है, लेकिन धन छोड़ने के बाद नाम नहीं छोड़ पाता। और नाम छोड़ना सबसे बड़ी बात है। जिसने सबसे बड़े शत्रु अहंकार को यानी नाम को जीत लिया, वो कहीं ना कहीं महावीर बन पाता है। और दोनों महावीर में एक साम्यता है कि ना तो इस महावीर ने अपना नाम रखा और ना उस महावीर ने अपना राम रखा। इस महावीर ने भी जितना कुछ किया अपना नाम भी नहीं रखा। और दूसरे हनुमान जी की अगर चर्चा करें तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं रखा, सब कुछ राम के चरणों में अर्पित कर दिया। जब महावीर हनुमान लंका चलाकर लौट कर आए और लौट कर आने के बाद सबने कहा कि हनुमान जी तुमने तो कमाल कर दिया, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही थी, शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा से शाखा पर जाई। जो कुछ मैंने किया हनुमान जी भय भगवान तुम्हारा प्रताप है। और उस भगवान को सीधा साक्षात्कार कर लेने वाला, अंदर के रिपुओं को जीत लेने वाला ये महावीर होता है। और बाहर के रिपुओं को जीतने वाला ये हनुमान होता है। और बाहर के रिपुओं को भी जीतना जरूरी है। हनुमान की आवश्यकता इसलिए है कि शास्त्र वहीं रक्षित होते हैं जहां पर शस्त्र होते हैं। ये आप समझ लीजिएगा। महावीर स्वामी के वचन भी इसलिए जिंदा है क्योंकि कोई ना कोई शस्त्रधारी ने पहरा दिया। ये एक मूल तत्व समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आज कभी एलोरा में जाएं तो एलोरा में जितनी गुफाएं हैं उन एक ही जगह गुफाओं में जैनियों की गुफाएं हैं, उन्हीं एक जगह पे बुद्धों की गुफाएं हैं और उसी एक जगह पे सनातनियों की गुफाएं हैं। और ये तीनों गुफाएं एक जैसी। अगर आप जाकर देखें अजंता में तो वहां पर भी तीनों तरह की गुफाएं मिलेंगी। तो ये लोग जो आज की स्थिति हमारी परिस्थिति पैदा होती है इसके कारण दूसरे रहे, उस पर मैं हो सकता है अगर आप प्रश्न करेंगे तो चर्चा करूंगा। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जितनी गुफाओं में आपको जैन महावीर स्वामी के मिलेंगे, जितनी गुफा में बौद्ध की मूर्ति मिलेगी, सारी मूर्तियां टूटी हुई हैं। ये टूटी हुई इसलिए है कि हमने महावीर को तो याद रखा लेकिन बाद के महावीर को भूल गए। और याद रखिए अंदर के शत्रुओं का नाश हम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जबकि बाहर के शत्रुओं का नाश कर ले। अगर बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं हुआ तो अंदर के शत्रुओं को नाश करने की साधना भी नहीं चल सकती है। ये दोनों तरह की साधना अगर हमारी रही तब जाकर हम अपने शास्त्रों की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, दया धर्म की वेग अखड़ियां गीली मत होने दे, कसकर पकड़ कृपाण मुठ्ठियां ढीली मत होने दे। जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। यहाँ यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते जब पहले पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो जिस बात की चर्चा राजेश जी कर रहे थे कि मंदिर बनाना पड़ा, राम मंदिर बन रहा है, हमारे पुराने मंदिर बन रहे हैं, ये मंदिर बन तो रहे हैं, टूटे मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, लेकिन आवश्यक है मंदिर टूटे क्यों? ये मंदिर इसलिए टूटे कि हमने बाहर के महावीर को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और अगर एक बात और बताऊं, वो महावीर छूट जाए तो फिर ये महावीर पैगंबर की तरह हो जाएगा। अगर वो महावीर छूट गए तो ये महावीर तमाम कोरोना महावीरों की तरह हो जाएगा जिनके अंदर सत्व नहीं है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, अंदर एक महावीर होना चाहिए और बाहर दूसरा महावीर होना चाहिए। अंदर वो महावीर हो जो जिन हो, जो जीत ले। तो अंदर की तरफ हमारे देश के लिए, हमारे अपने समाज के लिए और हमारे परंपराओं को जिंदा रखने के लिए तपस्या करने वाला महावीर होना चाहिए जो अंदर के शत्रुओं का नाश करे। लेकिन जब भी समाज में किसी सीता के वापस लाने के लिए कोई बात हो, जब भी समाज में किसी की चीख पुकार हो, तो हमको कहीं ना कहीं शस्त्रधारी महावीर बनना पड़ेगा। तो राजेश जी जैसा बोल रहे थे, वास्तव में चूंकि विषय अनंत होते हैं, किसी विषय को जब 2 घंटे के अंदर बताना होता तो बहुत आसान होता है, लेक्चर होता है। लेकिन सब तो सूरदास नहीं है, मैं भी सूरदास नहीं हूँ जो गागर के अंदर सागर भर दूं। तो ये विषय तो फिर कभी वापस हम बैठेंगे तो किसी एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। अभी मैं चाहूंगा अगर आप कुछ विषय लेते हैं तो हो सकता है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बाबा जी संचालक मैं हूं, आप नहीं हो, संचालक मैं हूं। अरे मुझे पता मत कीजिए। अच्छा बाबा जी, अब ये है कि अभी हमने वक्ता बाबा सत्यनारायण मौर्य को सुना है, हमने अभी कभी बाबा मौर्य को नहीं सुना, गीतकार संगीतकार नहीं सुना। आपको मैं 3 मिनट और देता हूं, कोई कविता, कोई गीत, कोई भजन सुना दीजिए। जी
मैं एक ही बात कहूंगा, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। अगर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करे क्या भूत लाभ के नहीं मानते बातों से। दावानल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, दावानल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है। दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बताया है, ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बताया है। भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तक माला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, और गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ, महावीर को हम सबके मनों में जगाने आया हूँ। जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ। और ये बात कहते हुए क्यों, इसका किसी परंपरा से भेद नहीं, दोनों महावीर ने एक बात कही है। क्यों? क्योंकि था पहले सिद्धांत हमारा, जियो और फिर जीने दो। ये सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो कुछ कहा गया समझ लें। शब्द है राजेश जी, जियो और जीने दो। हमारे अरिहंतों ने ये नहीं समझाया जीने दो और जियो, क्योंकि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जिंदा रहा तो हम धर्म कर लेंगे, अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो धर्म भी नहीं हो पाएगा। कि था पहले सिद्धांत हमारा, जियो और फिर जीने दो। अब कहते हैं खून पिए अगर कोई तेरा पीने दो। श्री कृष्ण की जैसे को तैसा नीति हम भूल गए, शांति दूत बनने की खातिर झूला मौत का झूल गए। एक गाल पर झापट खाकर दूजा आगे लाते हम, तो कृष्ण छोड़कर ईसा की घातक नीति अपनाते हम। पुत्र राम के ईसा की सूली कंधों पर ढोए रे, पहले दास कबीर रोए अब बाबा भी रोए रे। मैंने कविताएं बहुत है, लेकिन खाली मैंने इसलिए इस विषय को लिया, जो बात में बीच में करता करता रुक गया था, कि हम ग्रंथों को पढ़े लेकिन बाद में जो प्रक्षेपित ग्रंथ है उनको छोड़ दें। रामायण की हम बात करें, लेकिन रामायण में सीता के बारे में बोला गया तो वो झूठ है। बाद में रामायण शंभू को निकाला गया, उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि ये भेद कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो आज हमारे कई सारे संत भी एक संकीर्णता ले आते हैं। आपने तो कहा महावीर से महावीर तक, दोनों को कहा। श्रद्धेय पुष्पदन सागर जी ने जब बोला कि मुझसे एक लंबी चर्चा इन पर करवाई थी, तो उन्होंने दोनों महावीर को सुना। लेकिन मैं तो चाहता हूँ महावीर स्वामी के मंदिर में भी इस महावीर की प्रतिष्ठा हो, और राम के मंदिरों में अगर साईं बाबा बैठ सकते हैं तो महावीर स्वामी की मूर्ति वहां पे भी लगे, हमारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति भी लगे। लेकिन ये संकीर्णता दूर हो तो हो सकता है आप अगर इस टाइप के प्रश्न करें तो उस पर हम चर्चा थोड़ी बहुत मैं करने का आपसे प्रयास करूंगा, जो वास्तव में आज इस विषय के लिए उचित भी है। बाबा जी धन्यवाद, धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मेरे पास दो लोगों ने सवाल के लिए हाथ उठाए हैं, और किसी ने भी सवाल पूछना हो तो अपना हाथ उठा दीजिए। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल करेगा, और किसी को सवाल पूछना हो तो सवाल के लिए हाथ उठाइएगा। बाबा जी सवाल का उत्तर छोटे में देना, और सवाल पूछने वाले भी सवाल छोटे में करना, और आखिर में हम खुराना जी का अध्यक्षीय भाषण देंगे, सुनेंगे। मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल। खुराना जी आखिरी में बोलेंगे। पहले जगदम्बा कटलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, पवन कंसल जी, उनसे प्रार्थना करूंगा वो बोले। पवन कंसल जी। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पवन जी, राम राम। हाँ राम राम। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, और कुछ मेरे मन में कुछ हलचल थी उस विषय में जो है थोड़ा सा मैं आपसे बात चाहूंगा। एक तो आपने मूल तत्व की चर्चा की बात की है, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में और मुझे क्लियरिटी दे। और एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि महावीर स्वामी जी को जो है उनके परिवार ने रोका, पहले माँ ने रोका, फिर भाई ने रोका, और ये सब काम हम सब करते हैं और हम सब रोकते ही हैं सबको। तो ये बात मुझे जो पता लगी है, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे जो है चाहूंगा कि भाई हम गृहस्थ आदमी कैसे इस बात को अपनाएं कि जो होना है वो तो होके रहेगा, जिसने महावीर बनना है वो बन के रहेगा। बहुत अच्छा पवन जी, एक्सीलेंट। पवन जी एक्सीलेंट। बाबा बोलिए, बाबा बोलिए। हाँ पवन जी, मैं जो मूल तत्व की बात कर रहा था, मूल तत्व की बात आप समझ लेना कि वास्तव में हम सुखी रहना चाहते हैं, सुखी दिखना चाहते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं महावीर स्वामी ने त्याग किया इसलिए महान बने, तो मूल तत्व समझ लिया उन्होंने कोई त्याग नहीं किया। जो चीज जरूरी नहीं थी वो छूट गई तो उसको त्याग थोड़ी बोलेंगे। अब हमने अपने ठंड के कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं, और आज इस गर्मी के मौसम में मैं आपके सामने बिना स्वेटर के बैठा हूं, और मैं इस बात को बोलूं मैंने स्वेटर का त्याग कर दिया, तो ये मेरा त्याग नहीं है, उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। महावीर स्वामी को कपड़े की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं केवल आपसे बात बोल रहा हूँ, जो चीज गैर जरूरी है
उसको हम अपने छोड़ते जाएं तो ये अपने आप महावीर स्वामी की दिशा में बढ़ने का कदम होगा। हम गृहस्थी में मान लिया, लेकिन गृहस्थी में केवल एक काम कर लेंगे, जो चीज जरूरी ना है उसको छोड़ते जाए, तो वो साथ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम जंगल में रह के वो उतने ही महावीर स्वामी बन सकते हैं जितने अपने नगर में रह के सारे घर में सुविधाएं हो, हम उसका उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें। यही बेसिकली मूल तत्व है कि हम सुखी रहने का प्रयास करें, सुखी दिखने का प्रयास न करें। एक जरा सा शब्द बोल दूं भाई साहब अगले के पहले, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आज ही चर्चा कर रहा था जब मार्केट जा रहा था कि हम कम से कम में काम चला रहे हैं, और वास्तव में इतने कम से कम में काम चलाने लग जाए तो ये वास्तव में हमारा मूल तत्व है जो हमको एक गृहस्थ से लेकर बिना कपड़े छोड़े महावीर स्वामी तक पहुंचा पाएगा। मनीष गोयल जी, मनीष गोयल जी, मनीष गोयल जी, जय जिनेन्द्र जी। बोलिए मनीष जी। मैं बाबा जी की बात से सहमत हूँ, नेक्स्ट पीढ़ी को जाए, लेकिन मैं बाबा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट पीढ़ी आपके इस उद्बोधन को नहीं सुनना चाहती, वो भाषण मानती है। जैसे हमारे प्रधान जी कहते हैं कि श्रोता से जब तक कनेक्टिविटी ना हो तो श्रोता की बात उस तक नहीं पहुंचती। तो आपको भी अपनी शैली में, जैसे को रीड आता है, ऐसे कुछ पता है बच्चे में। मनीष जी थोड़ी सी आवाज कट रही, लेकिन मैं अर्थ समझ गया। हेलो मनीष जी, धन्यवाद। एक मैं जब मैंने कविता पढ़ी थी तो मैंने एक शब्द कहा था, वीर भाव से महावीर का जब मन न भर पाया, तो अगली लाइन बोलूंगा, इसलिए कवि चेतन बनकर फिर धरती पर आया। आप समझना। आप इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, नई पीढ़ी कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है? नई पीढ़ी कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि हम नई पीढ़ी की भाषा में बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य, मैं प्रदर्शनी बनाता हूँ, हिंदी में बनाता हूँ, अंग्रेजी बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ अंग्रेजी में? मुझे अंग्रेजी से घृणा नहीं, मुझे कंप्यूटर से घृणा नहीं। बहुत अच्छा लगा आपका प्रयोग कि राजेश जी का हम क्यों ना मोबाइल चलाएं, क्योंकि आज के युग में मोबाइल की आवश्यकता है। तो मैं तो एक बात आपसे कहूंगा, अगर महावीर स्वामी आज की दुनिया में होते तो वो खुद मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि जय हो। हम जरूरी है कि हम पुरानी बात को नई भाषा में दें, तो हम चूंकि नई भाषा में नहीं बोल पा रहे इसलिए गलती हुई। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपसे जरा सा समझा दूं कि बच्चे तो ग्रहण करने को तैयार है, हम देने को तैयार नहीं। जैसे मैंने अभी आप सबसे प्रारंभ में अनुरोध किया कि अपने बच्चों को जरूर जितने प्रवचन हो उसमें साथ बिठाइएगा, और साथ बिठाना इसलिए आवश्यक है समझ ना आए, लेकिन उनको सुनने दो, उन पर संस्कार पड़ जाएंगे, और वो संस्कार कैसे महत्वपूर्ण समय रहा तो बताऊंगा। इसलिए उनको जरूर सिखाने की आदत डाले। फूड हैबिट्स, आपने अपने बच्चों को गेहूं खाना सिखाया तो बच्चे गेहूं खाना सीख गए। अंग्रेज लोगों ने अपने बच्चों को पिज्जा खिलाना सिखाया तो पिज्जा खिलाना सीख गए। तो पिज्जा महत्वपूर्ण नहीं है, बचपन से जो संस्कार दिए गए वो महत्वपूर्ण है। आप जब मंदिर जाएं तो अपने बच्चों को लेके जाएं, अच्छे काम में जाए, बच्चों को लेके जाएं, तो हो सकता है संस्कार उनको पड़ेंगे। तो ये मत कहिए कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे सुनना चाहते हैं, हम उनकी आदत गलत डाल रहे हैं। बच्चे को बचपन से पिज्जा खिलाओगे तो पिज्जा खाएगा, बचपन से बच्चे को अंडा खिलाओगे तो अंडा खाएगा, और बचपन से बच्चों को शाकाहारी भोजन कराएंगे तो शाकाहारी भोजन खाएगा। तो नई पीढ़ी सुनना चाहती है। मनीष जी इस बात ना बताएं। जी बाबा दोस्तों, बाबा अभी आप अभी रहिएगा लाइन के ऊपर। दोस्तों, ये सुबह 8 बजे चाय पे चर्चा का कार्यक्रम भिवानी परिवार शुरू कर रहा है। मैं कुछ स्पीकर के नाम बता रहा हूँ जो आपको आगे पूरे सप्ताह में मिलने वाले हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे हैं बात करने के लिए, आप धनपत अग्रवाल जी को सुन चुके हैं। सुरक्षित गोस्वामी आ रहे हैं, पवन सिन्हा आ रहे हैं, और राकेश शर्मा जी आ रहे हैं, टीएस मदान आ रहे हैं, पवन अपने जो खेड़ा जी है वो आ रहे हैं। आपको रोज नए नए स्पीकर से मैं कनेक्ट करते जाऊंगा। आप इस चर्चा को आगे इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मैं अब जैन समाज के अध्यक्ष हमारे तेजकरण खुराना जी हैं। तेजकरण खुराना जी ने एक अद्भुत काम किया है अभी कोरोना के समय में। उन्होंने जैन समाज के वो परिवार जो बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन तक उन्होंने बहुत बड़ी एक आर्थिक सहायता पहुंचाई है। मैं चाहता हूं कि तेजकरण खुराना जी आचार्य महाप्रज्ञ के कृपा पात्र हैं। आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी चल रही है, उन्होंने बहुत तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार अध्यक्षीय भाषण 2 मिनट के लिए मैं तेजकरण खुराना जी को कहूंगा माइक ऑन करें और बोले। माइक ऑन हुआ? जी खुराना जी, माइक ऑन हुआ? बोलिए। हाँ, हो गया, बोलिए। इस चेतन जी, इस लॉकडाउन के समय में
आपने हमारे जो अंदर का ताला खोलने का जो प्रयास किया है, तो इसके लिए मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं। और जो आपने आज ये बीजारोपण किया है, ये बीज कंटिन्यूस बीजारोपण चलते रहना चाहिए। और हमारे बाबा जी ने जो बात कही है, उनके लिए तो बाबा जी जो आपने अंदर से जागृत की है, एक कहावत है कि ये दुनिया है तारे कफन भी छीन लेते हैं, मुसाफिर थक के सोए हैं मजारों जागते रहना। तो ये मजारों जागते रहने का काम जो आप कर रहे हैं, इस पे हमारे ये बात है। अंत में बाबा जी वो कवि बैठे हैं, और कवि की बात कवि के रूप में नहीं कही जाए तो मजा नहीं आता। तो आपका अच्छा हमें संगत मिली है, अच्छा आपने उपदेश दिया है, और जो अच्छी धर्मों की आपने व्याख्या की है उसके ऊपर हमको कुछ ज्ञान मिला है। तो किसी ने कहा है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तीय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े जो बाबा मोरिया की संगत कीने। जय हो जय हो। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि तेजकरण जी कवि हृदय हैं, और यूएनओ के अंदर भारत को 8 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो एक बार अपने सब माइक खोल लीजिए, सब अपने माइक खोल लीजिए। हेलो, सब अपने माइक खोल लीजिए। आज की चर्चा कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अति बढ़िया। आप सब प्रसन्न है, हैप्पी है? माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, बहुत अच्छा जी, माइक खोल लीजिए सब लोग। ग्रेट। और आज राजेश जी ने बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे होने का काम किया है, उस सबके लिए राजेश जी का प्रयास बहुत श्लाघ्य है। राजेश जी का प्रयास बहुत श्लाघ्य है। अपने भीतर के महावीर को जगाएं, अपने बाहर के हनुमान को जगाएं, कोरोना से दूर भगाएं। तो एक बार बाबा सत्यनारायण मौर्य के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, बाबा मौर्य के लिए। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप सबका धन्यवाद। जब हम किसी वक्ता को, कल किसी बड़े वक्ता के साथ में आपके बीच में हाजिर होंगे। अगर आप बाबा सत्यनारायण मौर्य को दोबारा से सुनना चाहते हैं तो मुझे फोन करना, मैं बाबा को दोबारा से लेकर आऊंगा। बाबा जी दिन में, बाबा जी कितने बजे लाइव होते हो फेसबुक के ऊपर? शाम को 6 बाबा बजे जी से 7 कितने बजे लाइव होते हो? शाम को 6 से 7 तक। बाबा जी शाम को 6 से 7 फेसबुक पर लाइव होते हैं, राम कथा करते हैं। आपको अगर राम कथा सुननी है तो शाम को 6 से 7 फेसबुक पर बाबा के पेज पर लाइव आ जाइएगा, आप भी सुनिएगा। अब हम कल्याण मंत्र से इस मीटिंग को खत्म करेंगे। मैं प्रमोद शर्मा जी को कहूंगा कल्याण मंत्र बोले। प्रमोद जी, प्रमोद जी। जी भाई साहब, कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे, अपने घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, मोदी जी के साथ रहिए। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी कोरोना मच। को हराना है। भारत माता की जय। भारत माता की धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। महावीर स्वामी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राजेश जी, और आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हाँ,